हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। ठीक है, एक और चैनल है आप सभी लोगों को बताइए, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को फॉलो करके रखना। यहाँ पे बिल्कुल शेयर बाजार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सबके लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये आज के दिन का लास्ट वीडियो है, उसके बाद कल डायरेक्टली मिलेंगे। एंड जैसे कि आपको बताया 3 दिन के लंबी छुट्टी के बाद, ठीक है, सैटरडे संडे वैसे तो छुट्टी रहता है, बट फ्राइडे के दिन भी मार्केट बंद था गुड फ्राइडे की छुट्टी के चलते। कल मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है। कुछ कंपनियां ऐसे रहेंगे, बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खबरें देखने को मिली थी एंड बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स थे वो। तो उनके स्टॉक्स में रिएक्शन हम लोग को कल देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो मार्केट तय करेगा। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो कौन कौन सी कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। तो टाटा एल्क्सी तो रडार पे रहेगा क्योंकि इनके क्वार्टर के नंबर देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तो गिरते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो बाजार को ये नंबर कैसे लगेंगे तो ये कल आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने बड़े दोनों बैंक से जब गुरुवार के दिन मार्केट जब क्लोज यहाँ पे हुआ था, इन दोनों बैंक ने जबरदस्त तेजी यहाँ पे दिखाई थी। इन बैंक्स के नंबर भी यहाँ पे आ चुके हैं। इस नंबर को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। और आपको बताइए, दो स्टॉक्स ऐसे हैं, दो कंपनियां ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली बाजार में बड़ा वेटेज रखते हैं और इनडायरेक्टली भी बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं कि इनके नंबर्स को देखकर बाकी बैंक्स भी रिएक्ट करेंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बैंक मतलब निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा रिएक्शन हम लोग को कल के दिन देखने को मिलने वाला है। ज़रूर सबसे पहले तो मार्केट खुलते ही ये दो बैंक्स फोकस में तो रहेंगे ही रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करें, जेएफएस फोकस में रहेगा। इनके भी नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, पहली बार कंपनी ने डिविडेंड भी किया है, कहाँ 50 पैसे का डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। ईयूएम की बात करें तो 10,000 करोड़ का ईयूएम हम लोग को देखने को मिल चुका है जियो फाइनेंस। तो इस खबर को लेकर बाजार क्या रिएक्शन दिखाता है, नहीं दिखाता है, ये हम लोग को कल के दिन देखने को मिलने वाला है। देन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो अमेरिका चाइना जो चीज़ें चल रही है, ऊपर से हमारे सरकार ने भी जो बातें बोली 2030 तक $500 बिलियन तक का टारगेट रखा है। सरकार की ओर से जब भी इस प्रकार के टारगेट का बार बार यहाँ पे हम लोग को मतलब आप कह सकते हैं रिपीटेशन होते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करने वाली कंपनी जैसे कि डिक्सन है, कैंस टेक्नोलॉजी है, अंबर एंटरप्राइजेस है, बहुत सारी लंबी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। इनके रिएक्शंस कैसे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट के बिना कंपनीज का बड़ा बनना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो ज़रूर ये एक रिएक्शंस को आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रियल इस्टेट वाली कंपनियां, दो कंपनियां जो फोकस में आप रख सकते हो, उसमें से एक है ओबेरॉय रियल्टी। इसके पीछे का रीज़न है, इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है आज के दिन की अगर बात करें किस चीज़ को लेकर, फाइनेंशियल ईयर 25 जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। सेल्स बुकिंग कितनी हुई है, 31% की जंप देखने को मिले, 5,266 करोड़। ठीक है, इतना ज़बरदस्त जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ज़रूर इस पॉइंट को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। सिमिलर वे इन्हीं का कॉम्पिटिटर लोधा बिल्डर्स की बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे बताया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई मैक्रोटेक्स कट नेट कर्जा कितना 7% इन मार्च क्वार्टर। ठीक है, एंड 4,000 करोड़ के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लगभग 3990 का सेल्स इन्होंने यहाँ पे किया है। ये बातें भी उन्होंने फिलहाल तो बताई है। एंड कर्जे की बात करें तो कितना किया है, कम 320 करोड़ तक का कर्जा इन्होंने यहाँ पे कम किया है। ऑब्वियसली रियल इस्टेट में आपको पता ही है कर्जे का ही काम हम लोग को देखने को मिल जाता है, और जितना कंपनी कर्जा अपने ऊपर कम कर लेती है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम लोग को सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये कुछ पॉइंट्स कंपनी ने अपने बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स देके रखे हैं। इस चीज़ को लेकर बाजार का क्या रिएक्शन रहता है इसको आप नोट कर सकते हो। देन विवादों में फंसी हुई कंपनी जेंसॉल, एक बार विवादों में फंस गए और जहाँ पे सेबी ने ही सीधा नोटिस यहाँ पे निकाल ली है, उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एक्शंस होंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए भी हम लोग को रडार में आते हुए देख, मतलब अभी एक एक धीमे धीमे करके क्या करेंगे, इनकी अभी ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की एंट्री यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। इनफैक्ट तो ये भी डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है कि इन्होंने जो पैसा यहाँ पे लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लांट जो लगाने वाले थे पुणे में, तो कोई ऐसा प्लांट इन्होंने नहीं लगाया है। केवल 2 से 3 ही वर्कर प्रेजेंट वहाँ पे थे काम करने को लेकर।
ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर हम कह भी सकते हैं काफ़ी कुछ बड़े फाउंडर्स भी है, उन्होंने भी यहाँ पे मतलब कंसर्न रेज किया है कि इस प्रकार की अगर चीज़ें होंगी तो स्टार्टअप कल्चर के लिए मतलब काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर शक की निगाह से देखता है कि भाई मेरा पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो भी पैसा उन्होंने उगाया था वो सब कुछ यहाँ पे ठीक था, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई तो थी, बट उस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, उसको डाइवर्ट कर लिया। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें जब भी होती है मार्केट के लिए काफ़ी मतलब एक खराब सेंटिमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, सो यही चीज़ हम कह सकते हैं कि जेंसॉल को लेकर अभी ये लंबी चीज़ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी अलग अलग खबरें भी आएंगी, क्योंकि इनके जो बाकी के बिब्लू स्मार्ट की अगर बात करें, ऐसा अभी रिपोर्ट के जरिए खबर आ रहा था कि कोई इसको खरीदने का विचार यहाँ पे कर सकता है करके, बट अभी लेट्स सी, एक बार रेगुलेटरी चीज़ों में अगर कोई फंस जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ऊपर से अगर बात करें जिन्होंने इनको कर्जा दिया था, वो भी बातचीत हो रही थी कि शायद से इरेडा इनके ऊपर कोई एक्शन भी यहाँ पे ले ले। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके, इनके लिए तो भाई दिन अभी काफ़ी खराब यहाँ पे होने वाले हैं। येस बैंक की बात करें, इन्होंने भी अपने नंबर दिखाए हैं। ठीक है, नंबर्स की बात करें, प्रोविजनिंग में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, इसलिए नंबर प्रॉफिट अच्छा देखने को मिला था। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, ये तो अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केट को अच्छा लगा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी दिखाने में थोड़ा सा फेल होते हैं। मतलब एक बार इतना जबरदस्त पारी खेलेंगे कि सेंचुरी लगा देंगे, और कभी कभी ऐसा है कि भाई डबल डिजिट स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स सी इस वक्त येस बैंक को लेकर कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। भेल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो BHL आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे बताया रिकॉर्ड 19% ग्रोथ हम लोग को यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग 19% मतलब कितना हो गया अभी फिनेंशियल ईयर के हिसाब से 27,350 करोड़ के आसपास का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड देखा गया तो फोकस में रह रहा है भाई, जब तक ये ट्रम्प टैरिफ वॉर यहाँ पे चलते रहेंगे। बीच बीच में खबरें आती रहती है रिपोर्ट के जरिए कि सफल हो रहा है, टॉक अच्छा हो रहा है करके, बट जब तक फाइनल कंफर्मेशन सामने यहाँ पे नहीं आता है तब तक हम क्या ही कहे। ठीक है, अभी बीच में एक खबर भी यहाँ पे आई थी कि बोइंग का जो प्लेन था वो चाइना में भेज दिया भाई, उन्होंने वापस भेज दिया अमेरिका में। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रही है, और जब तक इस प्रकार का डिस्टर्बेंस चलेगा, गोल्ड एंड उससे रिलेटेड काम करने वाले जो बिजनेसेस रहेंगे उनके लिए तो हम लोग को अच्छा पॉइंट माहौल बनते हुए देखने को मिलता रहता है। डिलीवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो लॉजिस्टिक में काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ का इंतजार कर रहे, कौन सा 1400 करोड़ का डील के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इंतजार यहाँ पे कर रहे। इकॉम एक्सप्रेस की अगर बात करें, ठीक है, उनके साथ वो आगे यहाँ पे बढ़ना चाहते हैं, बट जैसे कि आपको पता है कोई भी डील अगर होती है सो कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए, एंड इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हरी झंडी लेना इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर ये डील हो जाती है तो ऑब्वियसली किसी भी प्रकार की डील कंपनी के लिए तो अच्छी होती है, बट रेगुलेटरी अप्रूवल CCI की ओर से यहाँ पे मिलना चाहिए, उसी का इंतजार फिलहाल तो चल रहा है। MTNL ने डिफॉल्ट कर लिया, आप सब लोगों को पता है 8,000 करोड़ के आसपास। ये तो नई कहानी थोड़ी ना है, कब से यहाँ पे चल ही रहा है, और आगे भी डिफॉल्ट के चांसेस होंगे भाई, क्योंकि पे करने के लिए भाई आपके पास प्रॉफिट तो होना चाहिए। प्रॉफिट तो है नहीं, कंपनी बस लॉस में ही चल रही है, एंड शेयर में कभी भी जंप आता है तो आपको बताइए भाई, कोई तो खबर आती है, अफवाह आती है, इसी चीज़ के चलते ट्रेडर फायदा उठाते हैं। यही कहानी हम लोग को कई समय से देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर अभी देखा गया तो फोकस में रहेगा, इसके पीछे का रीजन है इलॉन मस्क, आप सभी लोगों को बताई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने बातचीत की, एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने बताया कि इसी साल में वो क्या करने वाले हैं, इंडिया को विजिट करने वाले हैं। ठीक है, एंड विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली किस चीज़ को लेकर, टेस्ला को लेकर, स्टारलिंक को लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी स्टारलिंक में तो अलग मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेलते हुए देखने को मिल गया, कि जहाँ पे लगा था कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, इनको जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा तो प्राइजेस नीचे पीछे आ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, बट कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो गया भाई, स्टारलिंक ने सभी के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब वोडाफोन आइडिया के साथ नहीं किया ऑब्वियसली, बट जियो एंड एयरटेल जो सबसे बड़े डियोपॉली चलते थे उनके साथ पार्टनरशिप करके रखी हुई है। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। सो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इन्फोसिस के ऊपर फोकस रहेगा, नंबर्स तो यहाँ पे देखने को मिले हैं, रेवेन्यू गाइडेंस एंड बाकी की चीज़ों अगर हम लोग देखें, ग्रोथ में तो कोई भी दम यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऊपर से US में इनका बिजनेस हम लोग को निर्भर करते हुए देखने को मिल जाता है, एंड कब वहाँ पे कुछ उल्टी फुल्टी खबरें आ जाए तो IT सेक्टर तो अगर देखा गया तो एकदम ही वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दबाव के क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात करें तो बहुत सारे कंपनी के नंबर रहेंगे। अभी अलोक इंडस्ट्री भी फोकस में रहेगा, ठीक है, रिलायंस की कंपनी इसलिए फोकस में रहता है, और कुछ खास नहीं। देन अगर देखा गया तो लोटस चॉकलेट भी, ये भी एक रिलायंस की कंपनी, बहुत सारे रिलायंस ऐसे कंपनियां खरीदती रहती है। सो बीच बीच में इनके सेल्स अगर एकदम बढ़ जाते हैं तो नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, बट काफ़ी प्लस माइनस वाला सिनेरियो रहता है। देन टाटा इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस, तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। देन उसी के साथ साथ राज रतन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ग्लोबल वायर्स की बात करें तो उनके नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर कहें तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस रहेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन इन्होंने भी जो HDFC एंड ICICI बैंक है जो रैली में अच्छा खासा मदद कर रहे थे मार्केट को हमारे, उसमें रिलायंस ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया था। तो इनकी भी मतलब कह सकते कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये दबाव डालना स्टार्ट करते तो क्या हो जाता है, मार्केट में
जो रैली चल रही है वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फोकस में कल रहते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और जो 2 चैनल्स मैंने आप लोगों को लिंक दिए हैं उसको भी फॉलो करके रखना, क्योंकि इस हफ्ते भी अगर हम लोग बात करें, अगर पॉसिबल हुआ कल परसों ही उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो ज़रूर आप उनको स्टडी करेंगे तो आप और फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ों को सीख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।